दानियाल अजीज साहब, क्या हुकूमत के पास, यानी हुकूमत एफबीआर बहुत बेबस है? ये 611 अरब का शॉर्टफॉल हुआ कैसे आपके ख्याल में? जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदू करने का। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि दूर जाने की जरूरत नहीं है, हुकूमत खुद बता रही है कि क्या मसला है। यानी लंगड़ियाल साहब जो चेयरमैन एफबीआर है, उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी नेशनल पार्लियामेंट में ये कहा कि मुझे टैक्स लेने से रोका जा रहा है और अगर मुझे मजीद रोका गया तो मैं नाम लूंगा। तो आप मुझे बताएं असदुल्ला साहब, आप रोकेंगे, ये जुबैर साहब रोकेंगे या दानियाल अजीज रोकेगा? जाहिर बात है हुक्मरान जमात रोकेगी, उनके पास तो इख्तियार है, और कौन रोक सकता है? तो आप ये बताएं कि मुझे ये जो आईएमएफ के साथ 3 साल से लूडो खेल रहे हैं ये एग्रीकल्चर टैक्स के ऊपर, क्यों नहीं ली? जब इन्होंने हमें बताया कि जी ये ताजर दोस्त ऐप के जरिए से हमने सबको मना लेना है और उन्हें टैक्स दे देना है, फिर आपने नोटिफिकेशन भी निकाल दिया वो ख़त्म करके, फिर आपने वो नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया। अब आप रिटेल टैक्स का नाम ही नहीं लेते और आपने तमाम लोगों को पहले कहा कि हम नाक में दम कर देंगे। ये फिर आप रियल एस्टेट सेक्टर देख लें, उसको बिल्कुल आपने छूट दे दी है। यहाँ तक कि जो अमीर तरीन इलाका है पाकिस्तान का, इस्लामाबाद और रावलपिंडी का, ये दिसंबर का महीना, अभी चंद महीने पहले एक नोटिफिकेशन हुआ जिसमें इनकम टैक्स के लिए प्रॉपर्टी प्राइसेस को जरा सा बढ़ा दिया गया। वो चंद बड़े जो रियल एस्टेट टाइकून है उनको वो कांटा चुभा, वो एक हफ्ते में वापस हो गया नोटिफिकेशन, और 1 महीने के बाद वो नया नोटिफिकेशन किया, उसमें बहुत सारे इलाके डिलीट कर दिए। तो आप देखें, फिर ये ऐसे तो नहीं है कि आप सिर्फ गरीब की चमड़ी उतारे, सिर्फ सैलरीड क्लास की चमड़ी उतारे, ये तो हमारे सामने हो रहा है। तो इसमें कौन सा अजूबा है? आपको समझ नहीं आ रही है? ये नहीं करना चाहते। एक तरफ कहते हैं हमने अपनी सियासी साख को जो है ना तबाह कर लिया, मुल्क को बचा लिया, दूसरी तरफ सियासी साख के लिए जो है बाकी सारे मुआशरे को तबाह कर रहे। और सियासी साख इनकी है क्या, वो सबको पता है। यहाँ दीवार के ऊपर लिखी हुई है कि इनके पास क्या है, और बजाय इसके कि हमें वो बताएं। और ये कहते हैं हमने ग्लास की ट्रेन चलानी है, यानी शीशे की ट्रेन बनानी है और मरी चलानी है सैर और तफरी के लिए, क्योंकि अपना घर माशाल्लाह वहां पर है। तो आप फिर मुझे बताएं, ये तो बिल्कुल लाताल्लुक है अवाम के मसले मसाइल से। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो अभी इन्होंने महंगाई का रेला आया है आपके प्रोग्राम में असदुल्ला साहब, मैंने एक दफा नहीं मुतादद बार आपको बताया कि ये आ रहा है। आज जो है ना आंखें मलते मलते बड़े चैनल जो है 2-3 वो कह रहे हैं कि जी देखें ये कहाँ से, कभी हफीज पाशा साहब को ले लेते हैं, कभी किसी को ले लेते हैं। मैंने तो सर के ऊपर बाजू रख के मातम कर रहा हूँ मैं पिछले 1 साल से कि ये रेला आ रहा है, रेला आ रहा है। और आप मुझे ये बताएं कि जो स्टेट बैंक है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो है, वो नेक्स्ट ईयर की प्रेडिक्शन जो है इन्फ्लेशन की असेसमेंट देता है हर जनवरी की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में। तो आप जनवरी 2025 की जो मीटिंग थी जनवरी की 7 तारीख को, उसको पढ़े ना जरा। उसमें वो कह रहे हैं कि ये 2026 के पहले महीनों में ये इन्फ्लेशन 7% से तजावज कर जानी है। फिर हर मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में जो रिपोर्ट शाया की है उसमें आप डेट वाइज देख लें, अक्टूबर की, सितंबर की, जुलाई की, नवंबर की, दिसंबर की, उन सारों में इन्होंने कहा है कि 2026 में तजावज कर जाना है। कोई संदूर, किसी किस्म का कोई फ्लड, कोई ईरान जंग नहीं, कुछ ये सब बहाने थे, इनको पता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको कैसे पता था? इनको डिप्टी कमिश्नर ने बताया था कि हम मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी जो है वो रोकने के में नाकाम हो जाएंगे, या ये सारे उम्रे पे चले गए थे? ये सब झूठ है, इन्होंने फ्रेब बनाया हुआ है। सूबों की जिम्मेदारी नहीं है प्राइस कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ये स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। और स्टेट बैंक की जिम्मेदारी इसलिए नहीं ठीक ठिकाने लगाते क्योंकि इनको पता कि खुद मुस्तफीद हो रहे हैं इस इन्फ्लेशन से, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट आप कम करते हैं तो इन्फ्लेशन होती है। मैं एक कमेंट दानियाल साहब कि ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स के मुआहदे हुए हैं आईपीपीज के साथ, आपके ख्याल में ये माजी की हुकूमतों की नालायकी की वजह से हुए, उस वक्त की ज़रूरत थी, या फिर ये चंद लोगों को, चंद खानदानों को नवाजने के लिए करप्शन की गई है? आप प्लीज ये बात समझ लें कि ये पाकिस्तान में पाकिस्तान की बिजली का महंगा होना बताया जा रहा है कि शायद ये जो आईपीपीज हैं इन्होंने कॉन्ट्रैक्टिंग में कोई ऐसा हाथ मार लिया है या इतने आसान शराइत मिल गए इनको कि ये पाकिस्तान की बिजली महंगी हो गई है। ऐसे नहीं है। अगर जो बिजली हमने महंगा इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया आईपीपी से, अगर ये बिकनी शुरू हो जाए तो ये कैपेसिटी चार्जेस तकसीम हो जाएंगे और आपकी असली बिजली की कीमत आ जाएगी। मसला ये है कि ये बिजली बिक नहीं रही। ये क्यों नहीं बिक रही? क्योंकि गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रैक्टिंग का प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नेंस का प्रॉब्लम यह है कि आपकी हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन में, क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन में, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन में, फाटा के इलेक्ट्रिक सप्लाई, तमाम इन इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशंस में 12-12, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि आप बिल नहीं कलेक्ट कर सक रहे, बिजली चोरी हो रही है और महकमा साथ होकर चोरी करवा रहा है।
तो इन्होंने 2-3 साल से कोशिश की है होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच कि जी हम ये चोरी रोकेंगे। अभी IMF से इन्होंने 8 ट्रिलियन रुपीस इस साल मांगे हैं, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं, आप 830 बिलियन। सो 590 बिलियन जो था आज से 3 साल कबल, अब वो 830 बिलियन बन गया। मसला तो ये है, अगर ये लोड शेडिंग रोक दें और ये बिजली देना शुरू कर दें और लोग अपना बिल दे दें, तो ये कैपेसिटी चार्जेस तकसीम हो जाएंगे बहुत सारे सार्फिन पर, और ये महसूस नहीं होंगे, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो ये है, ये तो सब मानते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इसके बस में आप कलेक्ट कुछ नहीं कर रहे, तो ये गवर्नेंस प्रॉब्लम है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स से इसको हल करने की कोशिश करें। एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स क्या है? FIR दे दें, सस्पेंड कर दें अफसरों को, SDOs को, लाइनमैनों को, मीटर रीडर्स को, इनको नौकरी से निकाल दें, इनको पब्लिक डीलिंग पोस्टों से हटा दें। मतलब हर किस्म का एडमिनिस्ट्रेटिव इन्होंने कोशिश की, लेकिन इंसेंटिव्स नहीं इस्तेमाल किए। जब मैं FPR के बारे में इंसेंटिव्स के सिलसिले में मैं चीख चलाता रहा, वहां भी इन्होंने पहले एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लिए, अब आके उन्होंने मार्च 2025 से इंसेंटिव्स दे दिए हैं। इंसेंटिव्स का प्रोसीजर इतना पेचीदा और इतना भोंडा कर दिया इन्होंने कि वो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो FPR के लिए बना ही नहीं, वो बना PAS के लिए। लेकिन जब वो फलसफा आपने अपना लिया कि जी ठीक है हम इंसेंटिव्स देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिवली मैटर हल नहीं हो सकते, तो फिर आपने डिस्कोर्स में क्यों नहीं इंसेंटिव दिए, क्यों नहीं दिए? उसकी वजह ये, मैं सुन लें ये बात, ये जो हमारी इंतजामिया की सियासत है ना, ये पब्लिक की सियासत से ज्यादा ताकतवर है। ये जो जर्नलिस्ट कैडर है PAS, ये कहता है कि अगर स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए आप ज्यादा पैसे देना शुरू हो जाए, तो हम जो जर्नलिस्ट हैं हम कहां जाएंगे? हम तो माई बाप है पूरे इंतजामिया के। तो ये हमें एग्जेक्टिव अलाउंस मिलेगा, या अगर इंसेंटिव बनेगा तो ये तमाम ब्यूरोक्रेसी के लिए बनेगा जो हमें मिल सकता है, FPR के लिए या पावर सेक्टर के लिए हम अलहदा नहीं बनने देंगे। ये सारी लड़ाई है। और हमारी जो सियासी जमातें हैं तीनों, इनको अलफ का नाम कोको नहीं पता इंसेंटिव्स क्या चीज है, ये किस तरह से लेके आगे बढ़ना है। तो इसलिए इंतजामिया ये फैसले कर रही है, और इंतजामिया में कौन सा हिस्सा? जर्नलिस्ट कैडर, ये जो PAS वाले। आपका क्या ख्याल है, नून लीग का एहसन इकबाल ये फैसले कर रहे हैं? उसको खुद अलफ का नाम कोको नहीं पता बेचारे को, वो तो अपने आप को प्रोफेसर कहलवाने पे लगा हुआ है सारा दिन रात। सो मैं आपको ये कह रहा हूं कि खुदारा अंडरस्टैंड, इट्स अ गवर्नेंस प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्टिंग प्रॉब्लम। जब तक से आप गवर्नेंस के मसले हल नहीं करेंगे आपकी बिजली, हाँ एक मसला हुआ है जरूर कि ये ओवर कॉन्ट्रैक्टिंग हुई है। ओवर कॉन्ट्रैक्टिंग किस दौर में हुई? इमरान खान के दौर में हुई। क्यों हुई? क्योंकि उस वक्त जितनी पावर हम इस्तेमाल कर सकते थे, यानी हमारा ग्रिड बर्दाश्त कर सकता था, वो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर भी ली थी, लेकिन उसके बावजूद हम करते चले गए। अभी हमारे पास 46,000 मेगावाट जो नेम प्लेट पावर सेक्टर जिसको कहते हैं, जिसमें से तकरीबन इस वक्त 5,500 मेगावाट जो है वो ऑफलाइन है, क्योंकि RLNG नहीं आ रही, क्योंकि ये हुर्मुज की लड़ाई में RLNG बंद हुई है कतर से, जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो ये सारे इसके मसले हैं, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जी ठीक है दानियाल साहब। अब दानियाल साहब, अब इस वक्त हमारे रिजर्व्स हैं $15 बिलियन के, और हमने एक साल में जो कर्जा वापस करना है वो है $21 बिलियन। तो इस लिहाज से फ़र्ज़ कीजिए कि हम एक साल में कोई रोल ओवर नहीं लेते और अपने कर्जे सारे अदा कर देते हैं, तो हम -$6 बिलियन के रिजर्व्स के साथ यहाँ पर बैठे होंगे। तो ये कैसे इकोनॉमी चल रही है? मैं इस पे जवाब देता हूँ, लेकिन मैं गवर्नमेंट के एक बहुत बड़े झूठ को एक्सपोज करना चाहता हूँ आज आपके सामने असदुल्ला साहब। वो झूठ ये है कि हमें ये लोरियां सुनाते हैं कि जी अगर तसलसल हमारा रहता तो बड़ी कमाल की बात होती है। हमारा जो तजर्बाकार टीम थी वो माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही थी, और उसमें एक खलल पैदा कर दी गई जिसकी वजह से हमें पटरी से उतार दिया, और अब हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो आप जरा पावर सेक्टर को मुलाहिजा फरमाइएगा, यही वजीर आजम साहब, यही नून लीग, यही पावर में थी अभी ये PDM की गवर्नमेंट के दौरान, जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान ने गवर्नमेंट के इदारों को हदायत की कि आप फौरी सोलर पे शिफ्ट करें। स्कूलों को कह दिया गया कि आप सोलर पे शिफ्ट करें। यहाँ पर जितने भी महकमे हैं उन सारों को कह दिया गया कि आप सोलर पे शिफ्ट करें, और हमें बकायदा तकरीर करके कहा कि सोलर इज द फ्यूचर, सोलर इज द वे फॉरवर्ड। अब वो कह रहे हैं कि जनाब ये सोलर किस तरह बंद करें, ये नेट मीटरिंग बंद करें, इसके ऊपर टैक्स लगाएं, ये बहुत ज्यादा ज्यादा होगी। अब आप देखें मजे की बात, कोई तसलसल नहीं खराब हुआ, किसी ने कोई तजर्बाकार टीम को हिलाया नहीं, तजर्बाकार टीम खुद अपने मुंह के बल गिरी है, पाकिस्तान को शिकस्त रेख कर दिया है, लोगों की इन्वेस्टमेंट करवा के उनको तबाह कर रही है। सही। तो आप मुझे बताएं फिर इनकी नाकस कारकर्दगी की वजह से तो कोई पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है, आप दानियाल साहब कह रहे हैं।